दिल्ली स्थित शक्ति फाउंडेशन ने राज्य के सबसे अधिक प्रभावित जिले कांगड़ा के लिए अपने राहत प्रयासों को तेज कर दिया है। शक्ति फाउंडेशन ने अपने ग्राउंड पार्टनर आरटीडीसी पालमपुर के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा से डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता की उपस्थिति में खंड चिकित्सा अधिकारी महाकाल उपमंडल बैजनाथ डॉक्टर रमेश डोगरा को 35 आशा शक्ति किट सौंपे। इस कार्यक्रम में शक्ति फाउंडेशन इंडिया के निदेशक श्री अनुराग कश्यप व शक्ति फाउंडेशन के विशेष प्रतिनिधि श्री राजीव अहल की भी उपस्थिति रही। शक्ति फाउंडेशन इंडिया के निदेशक श्री अनुराग कश्यप ने उपस्थित लोगों को बताया कि शक्ति फाउंडेशन 1 दशक से अधिक समय से विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं में शामिल है। एक फेज था, फर्स्ट फेज था जहाँ केसेस कम थे, लोगों में जानकारी कम थी और डर ज्यादा। अब उसे उल्टा है, जानकारी भी है पर लोगों में उतनी सजगता, डर तो नहीं, सजगता नहीं। मेरे से पहले जो वक्ता थी राजीव जी ने, अभिजीत जी ने जिक्र किया कि हम महायुद्ध या महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। जब कोई महामारी या महायुद्ध होता है, एक सरकार या एक विभाग के प्रयास उसके लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे विश्व स्तर पे इस महामारी से हमने ये सीखा है कि जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब तक हर एक नागरिक इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं हेल्थ फंक्शनरीज या आशा वर्कर्स या फ्रंटलाइन वॉरियर्स, पर जब तक हिंदुस्तान का, जिला कांगड़ा का हर एक निवासी फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह बिहेव नहीं करता, हम इस महामारी से लड़ने में अक्षम है। दैट इंक्लूड माय मीडिया फ्रेंड्स। अलग अलग सीखने का दौर है। हमने भी 1.5 साल में बहुत कुछ सीखा है, हर एक नागरिक ने सीखा है। महाराष्ट्र में इस महामारी का बड़ा सारा संक्रमण था। महाराष्ट्र मॉडल में आखिर में आई वाज वाचिंग ए इंटरव्यू, दे केम टू द कंक्लूजन, मैं और मेरा कुटुंब, मराठी में था कुछ लोग मेरे को समझाया, हर एक परिवार को अपने लिए अलग से तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक कि मैंने और अपने परिवार को कैसे इस महामारी से बचाना है। जैसे सर ने बात की, कल परसों ही राज्य सरकार ने दिल्ली लेवल पे पंचायत स्तर पे टास्क फोर्स का गठन किया है। वो भी इसी दिशा में एक प्रयास है, पर हमें उस टास्क फोर्स से भी नीचे के लेवल पे जाना पड़ेगा। हर एक नागरिक जब तक अपने दायित्वों को नहीं समझेगा, अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगा, तो मेरे विभाग द्वारा, मेरे कर्मियों द्वारा किए गया कोई भी प्रयास जो है वो अपर्याप्त है। तो और जैसे मैं जिक्र कर रहा था यहाँ आने का आइडिया कहाँ से आया, मैंने एक दिन फेसबुक पे एक पोस्ट देखी कि ये आशा किट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी में की गई, ठीक है। और उसमें मेरी और अजीत जी की शायद पहली मुलाकात है, हमें इन पर्सन इनसे आज दिन तक नहीं मिला। फिर मैंने डॉक्टर सूद से संपर्क किया और डॉक्टर KL कपूर से कि यार ये आइडिया कहाँ से, दिस वेरी आइडिया बीटिंग। फिर मैंने अजीत जी से संपर्क किया कि आपका प्रयास सराहनीय है, क्या हम इसको व्यापक स्तर पे ले जा सकते हैं। And I'm thankful to him and the Shakti Foundation कि they listen to my suggestion। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं उसी उपलक्ष्य में बैठे हैं, ये इनकी तरफ से प्रयास है। और जब आप महामारी या महायुद्ध के दौर में होते हैं तो जैसे ओशन में हर एक बूंद इम्पोर्टेंट है, कौन सी बूंद उसको बचा पाएगी हमें इस महामारी से। वी एप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वन ऑफ यू इन द सिविल सोसाइटी फॉर दिस कॉज। और जिसने भी ये आइडिया कंसीव किया, जैसे अभी राजीव जी ने डिटेल किया कि हमने ये डाला है,
They are the basic things. They may not cost much. है कि मैं उसके मूल्य के तौर पे नहीं उसका निर्धारण कर रहा, पर द वेरी आइडिया कि किसी ने बैठ के ये सोचा कि यार जो हमारा एंड वर्कर है वो जाएगा, उसको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, दैट आइडिया इज एप्रिशिएटेड। ठीक है। और जैसे हमारी आशा वर्कर हैं ड्यूटी में आया तो मैंने बात इंसान के दिल में आज दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन डोहरू की रिपोर्ट।